नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री शिव ज्योतिष केंद्र में। आज हम जन्म कुंडली में बनने वाले ऐसे राजयोग के बारे में चर्चा करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, लेकिन लोगों में इसके प्रति भय ज़्यादा है। क्योंकि यह राजयोग जिसकी आज हम चर्चा करेंगे इसका नाम है शश राजयोग, जो कि शनि निर्माण करते हैं। लोगों के अंदर भय ज़्यादा है कि शनि कभी भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते हैं। किसी की ढैया 7.5 ही आ जाती है तो लोग डर जाते हैं कि शनि की ढैया आ गई, ये तो बहुत बुरा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। शनि से ज़्यादा प्रचंड राजयोग कोई भी ग्रह नहीं बना सकता है। आज हम चर्चा करेंगे शश राजयोग के बारे में। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि शश राजयोग जन्म कुंडली में बनता कैसे है, और यदि आपकी जन्म कुंडली में शश राजयोग है तो इसके हमको क्या फ़ायदे मिलेंगे, क्या बेनिफिट्स हमको मिलेंगे। तो इसी बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो में लास्ट तक बने रहें और बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। तो आपके सामने एक ये जन्म कुंडली हाईलाइट हो रही है। इसमें 4 जगह हमने शनि लिखा हुआ है, पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में और 10वें भाव में शनि लिखे हुए हैं। अब शश राजयोग बनता कैसे है? नियम ये होता है कि केंद्र में शनि विराजमान हो। अब पहला, चौथा, 7वां और 10वां भाव जो होता है इनको हम केंद्र का भाव कहते हैं। और दूसरी कंडीशन ये है कि केंद्र में शनि तुला राशि में हो, मतलब 7 नंबर की गिनती में लिखे हो, या मकर राशि में हो, मतलब 10 नंबर की गिनती में लिखे हो, या कुंभ राशि में हो, मतलब 11 नंबर की गिनती में लिखे हो। तो इस जन्म कुंडली में हाईलाइट हो रहा है 7, 10, 11 और शनि लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब यह है, शनि पहले, चौथे, 7वें या 10वें घर में अगर आपकी जन्म कुंडली में है और वहां पे जो राशि लिखी हुई है, नंबर लिखे हुए हैं, वह 7, 10 या 11 लिखा होना चाहिए, तो आपकी जन्म कुंडली में शश राजयोग बनेगा। 7 नंबर लिखा हो या 10 नंबर लिखा हो या 11 नंबर लिखा हो, इन 3 में से एक नंबर लिखा हुआ होना चाहिए, तो आपकी जन्म कुंडली में शश राजयोग बनेगा। अब बात करते हैं, सबसे पहले भाव में अगर लग्न में शश राजयोग बन रहा है तो हमारा जो नेचर होगा, हमारा जो बिहेवियर होगा, वह बहुत ही न्यायप्रिय बिहेवियर होगा। किसी पे ना तो हम अन्याय करना पसंद करेंगे, ना कोई हमारे ऊपर अन्याय करे, और ना ही किसी को किसी के ऊपर अन्याय करता हुआ देखते हुए हमें यह बात पसंद नहीं है। बहुत ही न्यायप्रिय व्यक्ति होते हैं ये लोग। दूसरी बात, अगर लग्न में शनि का शश राजयोग बन रहा है तो ऐसे लोग खाने पीने, उनकी जो डाइट होती है वो हैवी होती है, मोटा खाने वाले होते हैं ऐसे लोग। उनका वजन भी कुछ, शरीर में भी कुछ हेल्थी होते हैं ऐसे लोग। तो एक तो डाइट अच्छी रहेगी प्लस शरीर में हेल्थी रहेंगे। दूसरा, आपका जो दृष्टि पड़ेगी 7वें भाव पे पड़ेगी और 10वें भाव पे पड़ेगी अगर लग्न में शनि बैठा है। तीसरे भाव पे पड़ेगी, 7वें, शनि की 3 दृष्टि होती है, 3, 7, 10, तो 7वें भाव पे दृष्टि पड़ेगी और 10वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी। हालांकि आपके विवाह में कुछ डिले हो सकता है लग्न में अगर शनि बैठे हैं, लेकिन करियर आपका बहुत स्ट्रांग रहेगा क्योंकि 10वें भाव पे दृष्टि डालेंगे। तो इस प्रकार से लग्न में बैठ के शनि 7वें और 10वें भाव को देखेंगे। अगर 4th हाउस में, 4th भाव में अगर शनि का शश राजयोग बन रहा है तो आपका लिविंग स्टेटस बहुत हाई होगा। शनि की जब महादशा या अंतर्दशा आएगी उस समय में आपका जो रहन सहन का स्तर है, आपको घर वाहन की सुविधा जो है बहुत ही अच्छी मिलेगी। लेकिन आपकी माता को कष्ट पहुंचाते हैं शनि 4th भाव में अगर यह राजयोग बन रहा है तो। अच्छा, अगर 7वें भाव में शश राजयोग बन रहा है तो आपका जो जीवन साथी होगा वह कुछ व्यभिचारी टाइप का होगा। व्यभिचारी टाइप का मतलब
उसका जो स्वभाव होगा वह दिल का साफ होगा। आपका जीवन साथी जो आपको मिलेगा वह दिल के जो साफ, उनका बाय नेचर जो होगा, उनके अंदर कोई छल कपट इस टाइप का कोई भी सीन नहीं रहेगा। बिल्कुल दिल के साफ, साफ बात सुनने वाले, साफ बात करने वाले। आपका जीवन साथी आपसे आयु में अधिक रहेगा। यह भी शनि सप्तम भाव में हो तो देखा जाता है। अच्छा, अगर दशम भाव में शनि का शश राजयोग बन रहा है तो आपका करियर से रिलेटेड आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। किस टाइप का करियर सेलेक्ट कर सकते हो आप, क्या जॉब कर सकते हो, क्या बिजनेस कर सकते हो, अगर आपकी जन्म कुंडली में दशम भाव में शश राजयोग बन रहा है। देखिए, आप सबसे प्रेफरेंस जो रहता है वह आप एडवोकेट, न्याय व्यवस्था में आप जाएं, चाहे आप सिविल जज बन जाएं या एडवोकेट LLB लाइन में निकल जाएं, यह बहुत ही स्ट्रॉन्ग करियर रहता है। इसके अलावा आप बिजनेस की बात करें तो आप लोहे का बिजनेस कर सकते हैं। लोहा आपको बहुत फलेगा। कोई भी लोहे का आप वाहन खरीद लें या उसको किराए पे चलाएं, या लोहे घर में जो सरिया वगैरह का काम होता है, लिंटर डलता है तो सरिया, या किसी भी प्रकार का लोहे का बिजनेस आपको फल जाएगा। दूसरा, आपको कोयले का बिजनेस फल जाएगा। तीसरा, आपको चमड़े का बिजनेस फल जाएगा, जैसे लेदर शूज का बिजनेस कर लें या फुटवियर का बिजनेस कर लें, इस टाइप का आप बिजनेस कर सकते हैं। आप कंस्ट्रक्शंस का बिजनेस कर सकते हैं, जैसे ठेकेदार जो होते हैं, चाहे वो सड़क का ठेका बनाने का ठेका लें या मकान बनाने का ठेका लें या किसी भी प्रकार का आप ठेकेदारी का काम कर सकते हैं। यह सब शनि से रिलेटेड होता है। इसके अलावा आप कोई भी काले रंग के आइटम का बिजनेस कर सकते हैं, यह भी आपको फल जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपना करियर जो है वह शश राजयोग के अनुरूप, शनि के अनुरूप कर सकते हैं। जब शनि की ढैया आएगी, महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी तो आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे शनि देव के द्वारा, अगर आपकी जन्म कुंडली में शश राजयोग है। तो इस प्रकार से शश राजयोग बनता है, इसके यह बेनिफिट्स होते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।